तो क्या हालचाल दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। तो कहानी की शुरुआत एक ग्रे नाम के मेहनती मैकेनिक से होती है, जो अपनी पत्नी के साथ रहता था, जो एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करती थी और एक इलेक्ट्रिक कार चलाती थी। एक दिन ग्रे को अपने एक खास कस्टमर एरो की कार ठीक करनी थी, जिसे उसे उसी दिन वापस करना था। तभी ग्रे ने अपनी पत्नी को अपने साथ चलने के लिए मना लिया, ताकि वे उसकी इलेक्ट्रिक कार से घर लौट सकें। जब ग्रे और उसकी पत्नी एरो के घर पहुंचे तो एरो को देखकर ग्रे की पत्नी हैरान रह गई। उसने पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग एरो से मिलने जा रहे हैं? एरो ग्रे का एक खास कस्टमर था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अजीब था। वह शायद ही कभी अपने इस बड़े से घर से निकलता था, हमेशा कुछ न कुछ नया आविष्कार करने में बिजी रहता था। और उसका हाल ही का नया आविष्कार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप था। एरो ने उन्हें वह चिप दिखाई और बताया कि यह चिप कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। और आविष्कार को देखकर ग्रे और उसकी पत्नी घर लौट रहे थे। तभी अचानक उनकी कार ने रास्ता बदल दिया। ग्रे ने देखा कि कार गलत रास्ते पर जा रही है और उसकी पत्नी ने कार को घर के रास्ते पर चलने को कहा, लेकिन कार ने जवाब दिया कि उसमें कोई समस्या है। ग्रे ने मैनुअल रूप से ब्रेक दबाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार रुकी नहीं और बल्कि उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कार को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए और उनकी कार एक स्पीड ब्रेकर से टकरा गई और पलट गई। वे इस दुर्घटना में बाल बच गए थे और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। वे कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक और कार उनके पास आकर रुकी। 4 लोग कार से बाहर निकले और उन्हें पकड़कर बाहर निकालने लगे। पुलिस ड्रोन कैमरा उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहचान नहीं पाया। ग्रे ने कहा, प्लीज हमें छोड़ दो और बदले में हमारे सारे पैसे ले लो। उन्होंने ग्रे की बात नहीं सुनी और उनमें से एक ने ग्रे की पत्नी को गोली मार दी। उन्होंने ग्रे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और चले गए। ग्रे की पत्नी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन ग्रे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके शरीर के अंग हिल नहीं रहे थे। उसकी पत्नी उसके सामने मर गई। अगले सीन में ग्रे को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां वह 3 महीने तक भर्ती रहा। 3 महीने बाद ग्रे घर लौटकर आया और वह व्हील चेयर पर था, क्योंकि वह लकवाग्रस्त हो गया था। ग्रे अपना कोई भी काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसके घर में रोबो मशीनें थी जो उसके सभी काम करती थी और उसकी माँ ग्रे की देखभाल भी कर रही थी। ग्रे को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है। तभी एक दिन ग्रे और उसकी माँ एक जासूस से मिले। ग्रे ने उससे अपनी पत्नी के हत्यारों के बारे में पूछा। जासूस ने कहा कि उसे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और पुलिस अभी भी जांच कर रही है। और जासूस ने कहा, मैं जल्दी ही पता कर लूंगा। लेकिन ग्रे यह सुनकर काफी निराश हो गया, क्योंकि ग्रे लंबे समय से पुलिस से यही सुन रहा था। ग्रे हिम्मत हार चुका था और इस तरह जीना नहीं चाहता था। उसने रोबो मशीन की मदद से अपनी दवा की अधिक मात्रा ले ली। ग्रे को हॉस्पिटल में दिखाया गया और उसका खास कस्टमर एरो उससे मिलने आया था। एरो ग्रे को आशा की किरण दिखाता है। वह ग्रे से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक बार एक AI चिप दिखाई थी। अगर तुम इसे अपने अंदर डालोगे तो तुम चल पाओगे, तुम शक्तिशाली भी बन जाओगे। लेकिन ग्रे ने एरो के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि अब मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता। एरो ने पूछा, अगर तुम्हारी पत्नी यहाँ होती तो वह क्या चाहती? ग्रे ने अपने फैसले पर फिर से विचार किया और एरो को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहाँ पता चला कि एरो अपने निजी उद्देश्य के लिए ग्रे के पास आया था, क्योंकि वह अपनी AI चिप को किसी के शरीर में डालना चाहता था। वह एक वैज्ञानिक था और यह जांच करना चाहता था कि उसका आविष्कार सफल है या नहीं। एरो चुपचाप ग्रे के शरीर में चिप डालकर एक प्रयोग करना चाहता था, क्योंकि सरकार इस तरह के प्रयोगों को अनुमति नहीं देती थी। एरो को यह प्रयोग अपने घर में करते हुए दिखाया गया और वह चिप को ग्रे की रीढ़ की हड्डी में डाल देता है। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद जब ग्रे ठीक हो रहा था तो डॉक्टर उसके हाथ पर हिलाने की कोशिश करती है। वह यह जांचती है कि क्या ग्रे अपने हाथों या पैरों को महसूस कर सकता है। वे ग्रे की हालत देखकर सोचते हैं कि शायद यह AI चिप जल्द काम नहीं करेगी। उन्हें ग्रे और चिप को समय देना होगा। जब डॉक्टर एरो को यह बात समझाती है, तभी ग्रे अपने हाथ पर हिलाने लगता है। यह देखकर वे चौंक जाते हैं और अब ग्रे अपने हाथ हिला सकता है। इसी बीच ग्रे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। खुद को ठीक होते देखकर वे खुश हो जाता है। एरो भी अपनी सफल प्रयोग से खुश था। एरो ग्रे के हस्ताक्षर लेता है, जिसमें वह किसी को नहीं बताएगा कि वह चल सकता है। उसे सबके सामने लकवाग्रस्त रहना होगा। अगर ऐसा होगा तो हर कोई एरो के बारे में जान जाएगा और चिप ग्रे के शरीर से निकाल दी जाएगी। घर लौटकर ग्रे को पता चलता है कि जासूस की ओर से उसके लिए एक पैकेज आया है। उसमें ग्रे की पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके मामले से संबंधित कुछ जानकारियां थी। अचानक ग्रे को एक आवाज सुनाई देती है। आवाज कह रही थी कि क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। ग्रे इस आवाज को सुनकर अपने चारों ओर देखता है
लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। कुछ समय बाद आवाज कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर की AI चिप हूँ। ग्रे को लगता है कि शायद वह पगला गया है, लेकिन चिप कहती है नहीं, तुम पागल नहीं हो। चिप ग्रे की मदद करने की कोशिश करती है ताकि ग्रे ड्रोन की मदद से अपनी पत्नी के हथियारों को पता लगा सके। चिप सब कुछ देख सकती है और ग्रे भी अपनी आंख बंद करके सब कुछ देख सकता है। चिप वीडियो देखती है और उसे ग्रे को भी दिखाती है। वह कहती है कि देखो, एक के शरीर पर एक टैटू है, यह साफ नहीं था इसलिए ग्रे को कुछ भी पता नहीं चला। चिप कहती है कि मैंने इस टैटू की एक साफ छवि बनाई है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। ग्रे की अनुमति से चिप ने ग्रे को टैटू की एक साफ फोटो दिखाती है। ग्रे टैटू को देखकर टैटू वाले आदमी के बारे में पता लगाता है। ग्रे खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी के हथियारों में से एक का पता चल गया है। इस चिप ने यह काम मिनटों में कर दिया जो पुलिस महीनों से नहीं कर पाई थी। ग्रे पुलिस को इसके बारे में सूचित करने की सोचता है। चिप उसे याद दिलाती है कि एरो ने तुम्हें ऐसा करने से मना किया है जब तुमने कागजात पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि अगर वह पुलिस को सूचित करेगा तो हर कोई ग्रे के बारे में जान जाएगा और पुलिस उससे पूछताछ करने आएगी। तभी ग्रे एक जगह जाने की सोचता है। ग्रे वहां पहुंचता है और वहां पुलिस के ड्रोन थे, इसलिए ग्रे व्हील चेयर में ही रहता है। जब ड्रोन वहां से चले जाते हैं तो ग्रे चुपके से वहां से चला जाता है। वह दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाता है। वह सबूत की तलाश करने की कोशिश करता है। ग्रे को पता चलता है कि किसी ने हथियारों को बहुत सारे संदेश भेजे हैं। ग्रे इसे नजरअंदाज करता है और दूसरे हथियारों के बारे में जानने के लिए सबूतों की तलाश करता है। इससे पहले कि ग्रे कुछ खोज पाता, उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हत्यारे घर लौट आए थे। हत्यारा देखता है कि उसकी मेज पर चीजें बिखरी हुई हैं। हत्यारा ग्रे को देखता है और उसे पकड़कर पूछता है कि वह उसे कैसे मिला। ग्रे उसे जवाब नहीं देता। ग्रे उससे पूछता है कि मेरी पत्नी को किसने मारा। हत्यारा ग्रे पर हावी था। चिप ग्रे से उसे बचाने के लिए कुछ करने की अनुमति लेती है। जैसे ही ग्रे चिप को अनुमति देता है तो ग्रे हत्यारे पर हमला करता है। वह उसे जोर से मारता है। ग्रे हत्यारे से उसे ग्रे को देने के लिए कहता है, लेकिन हत्यारा ग्रे पर चाकू से हमला करता है। स्थिति को नियंत्रित करते हुए चिप हत्यारे को मार देती है। ग्रे यह देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह हत्यारे को खत्म नहीं करना चाहता था। हत्यारे को खत्म करने के बाद चिप ग्रे को शरीर का नियंत्रण दे देती है। चिप कहती है, मुझे सब पता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सभी सबूतों को जल्द से जल्द हटा दो। ग्रे वही करता है जो चिप कहती है। अगले सीन में जासूस को दिखाया जाता है। जासूस को हत्यारे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता चलता है कि उसके शरीर में एक हथियार डाला गया था। उसके शरीर में छोटे तार थे। इसका मतलब है कि हत्यारा एक उन्नत मानव था। वह अन्य मनुष्य से अधिक शक्तिशाली था। एरो ग्रे पर भड़क जाता है, तुमने हत्यारे को क्यों मारा? यह एक जोखिम भरा काम था। और एरो ग्रे से कहता है कि मैंने यह चिप तुम में इन कामों के करने के लिए नहीं डाली थी। अगली बार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, नहीं तो चिप तुमसे ले ली जाएगी और चिप लेने के बाद तुम फिर से लकवाग्रस्त हो जाओगे। दूसरी तरफ जासूस ये पता लगा रहा था कि हत्यारे को किसने मारा। जासूस को पता चलता है कि हत्यारे की हत्या से पहले ग्रे उस इलाके में घूम रहा था। अगले सीन में जासूस ग्रे के साथ गैरेज में दिखाई देती है। जासूस कहती है कि हमने तुम्हें उस समय इस इलाके में देखा था जिस समय उस आदमी की हत्या हुई थी। वह कहती है, हमें संदेह है कि उसी आदमी ने तुम्हारी पत्नी को मारा था। हमारे पास उसका एक बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। वह उस इलाके में रहता है जहां तुम्हारी पत्नी की हत्या हुई थी। कल उस आदमी की हत्या हो गई है। ग्रे कहता है कि ठीक है, मैं हैरान हूँ, लेकिन अगर तुम सोच रही हो कि मैंने उसे मारा है तो यह गलत है। तुम देख सकती हो कि मैं लकवाग्रस्त हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरी टांगों पर चाकू मार सकती हो। जासूस इस पर हंसने लगती है। वह ग्रे को अलविदा कहकर चली जाती है। जब जासूस चली जाती है तो ग्रे आराम महसूस करता है। वह चिप से पूछता है कि आगे क्या करना है। चिप ग्रे को एक बार में जाने के लिए कहती है। चिप बताती है कि मैंने हत्यारों के संदेशों से बार के बारे में पता लगाया है, लेकिन ऐसा करने से एरो को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल जाएगा। वह मुझे बंद कर देगा और तुम जानते हो कि अगर ऐसा हुआ तो तुम फिर से लकवाग्रस्त हो जाओगे। तभी ग्रे को बार में जाते हुए दिखाया जाता है। बार में जाकर वह हत्यारे का नाम लेते हुए कहता है कि अगर कोई उस आदमी को जानता है तो हाथ उठाओ और उस इंसान के लिए बेहतर होगा। जब यह बात सब लोग सुनते हैं तो एक आदमी आता है और ग्रे को गिरा देता है, उसे दूसरी तरफ ले जाता है। ग्रे उसका नाम पूछता है कि क्या तुम उनमें से एक हो जिसने मेरी पत्नी को मारा? आदमी कहता है कि हाँ, मैं भी वहां था। ग्रे यह सुनकर चिप को अनुमति देता है और उसके बाद चिप उसे बहुत मारती है। चिप उसका नाम भी पूछती है लेकिन वह नहीं बताता। उसके बाद चिप ग्रे की अनुमति से आदमी का चेहरा बिगाड़ देती है। जब ग्रे ने उसका नाम पूछा है तो हत्यारा अपना नाम बताता है। वह कहता है कि वह एक आदमी फिस्क ने मुझे इस काम के लिए पैसे दिए थे। इससे पहले कि ग्रे उसे फिस्क के बारे में पूछता, वह आदमी मर जाता है। एरो चिप को बंद करने की कोशिश कर रहा था। चिप ग्रे को बताती है कि एरो मुझे बंद
करने की कोशिश कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। चिप ग्रे को एक हैकर के बारे में बताती है ताकि वह हैकर की मदद से एरो के इनपुट को बदल सके। इससे एरो अपनी पकड़ खो देगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। चिप ग्रे को नए इनपुट बताती है। ग्रे उन्हें अपने हाथ पर लिखता है। ग्रे हैकर के पते पर पहुंचता है, लेकिन एरो चिप को 30% बंद कर देता है। इसके कारण ग्रे की एक टांग लकवाग्रस्त हो जाती है। ग्रे हिम्मत करके आगे बढ़ता है। एरो फिर से चिप को बंद कर देता है। इसके कारण ग्रे का हाथ और पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। इससे पहले कि एरो ग्रे को लकवाग्रस्त करता, ग्रे हैकर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। एरो ग्रे को 100% बंद कर देता है। वह ग्रे को लकवाग्रस्त कर देता है। तभी एरो अपने 2 आदमियों को ग्रे को लाने के लिए भेजता है और 2 आदमियों को बार में दिखाया गया है। उनमें से एक वह आदमी था जिसने ग्रे की पत्नी को मारा था, दूसरा उसका साथी था और वह आदमी फिस्क था जिसने ग्रे की पत्नी को मारा था। फिस्क बार मालिक पर भड़क जाता है क्योंकि ग्रे ने उसके साथी को मार दिया था और बार मालिक कुछ नहीं कहता। फिस्क बार के मालिक को मार देता है। बार का मालिक भी फिस्क के साथ था क्योंकि उसने अपने काम ठीक से नहीं किया था, इसलिए फिस्क को बार के मालिक को मारना पड़ा। फिस्क को अपने साथी के आंख के कैप्चर डिवाइस के माध्यम से ग्रे का स्थान पता लगा लेता है। फिस्क और उसका साथी उस जगह पर जाते हैं जहां ग्रे है। ग्रे दरवाजे पर था, लेकिन हैकर आता है और ग्रे को अंदर ले जाता है। ग्रे उसे पैसे देता है और चिप को रिबूट करने के लिए कहता है और चिप को रिबूट करने के लिए वह उसके हाथ पर लिखे इनपुट डालता है। हैकर ग्रे को कुछ देर बाद बताता है कि चिप रिबूट हो जाएगी। हैकर देखता है कि 2 लोग आ रहे हैं और वे फिस्क और उसका साथी थे। एरो द्वारा भेजे गए 2 और लोग भी आते हैं। उनके पास हथियार थे, लेकिन फिस्क उन्हें देखता है और मार देता है। उसके बाद फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी चिप ग्रे के शरीर में रिबूट हो जाती है। ग्रे का हाथ फिर से काम करने लगता है। तभी फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। वे देखते हैं कि ग्रे रेंग रहा है और ग्रे अपनी पत्नी को वहां देखता है। वह अचानक गायब हो जाती है। ग्रे समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। अब चिप ग्रे के शरीर में पूरी तरह से रिबूट होने के बाद सक्रिय हो गई थी। तभी ग्रे दौड़ने लगता है और फिस्क का साथी भी उसका पीछा करता है। ग्रे दौड़ते हुए इमारत की छत पर आ जाता है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ग्रे रुक जाता है और चिप अपनी शक्ति दिखाती है। यह फिस्क के साथी को बेरहमी से मार देती है। फिस्क के आने तक ग्रे चला जाता है। जब ग्रे घर जाता है तो उसकी माँ देखती है कि उसके शरीर पर खून है और ग्रे अपने पैरों पर भी खड़ा था। वह लकवाग्रस्त नहीं है। ग्रे अपनी माँ से सब कुछ बताता है। जब उसकी माँ पूछती है कि वह एरो की चिप के कारण कैसे ठीक हुआ, तो ग्रे अपनी माँ से इसे गुप्त रखने के लिए कहता है। और इधर हम देखते हैं कि एरो ने ग्रे और चिप को खो दिया क्योंकि हैकर के इनपुट के बाद एरो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तभी अगले सीन में ग्रे अपनी पत्नी को अपने सामने जिंदा देखता है, लेकिन वह अचानक गायब हो जाती है। चिप उसे बताती है कि यह तुम्हारा एक सपना है। ग्रे की माँ उसे बताती है कि जासूस यहाँ है। जासूस ग्रे से कहती है, हमें तुम्हारी व्हीलचेयर हत्या के स्थान पर मिली है, इस पर तुम्हारे क्या विचार है? ग्रे कहता है कि हाँ, मैं वहां था, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की। जासूस कहती है 3 लोग मर चुके हैं और वे तुम्हारी पत्नी की हत्या के संदेह में थे। तुम हर बार हत्या के स्थान पर पाए जाते हो। शायद तुम पैसे देकर किसी और से इन हत्याओं को करवा रहे हो। ग्रे कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कर सकती हो। जासूस कुछ नहीं कहती और चुपके से अपने जेब से माइक्रोफोन वहां पर लगाकर चली जाती है। जब जासूस चली जाती है तो ग्रे घबरा जाता है। वह कहता है, अब मुझे यह सब रोकना होगा। चिप कहती है, हमें आखिरी आदमी को खत्म करना होगा। उसका नाम फिस्क है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह हमें खत्म कर देगा। चिप ग्रे से कहती है कि हैकर ने इनपुट ठीक से नहीं डाले हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि इससे मुझे फायदा होगा। अब चिप ग्रे की अनुमति के बिना वह सब कुछ कर सकती है जो ग्रे के लिए फायदेमंद है। जासूस माइक्रोफोन की मदद से चिप और ग्रे की बात सुन रही थी। जासूस को समझ नहीं आ रहा था कि ग्रे बंदूक लेकर फिस्क को खत्म करने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। वह अपनी कार में चला जाता है। जासूस भी ग्रे का पीछा करती है। ग्रे अपनी जेब से माइक्रोफोन निकालता है और चिप कहती है कि जासूस ने इसे रखा होगा। ग्रे पूछता है, तुमने इसका पता क्यों नहीं लगाया? तो चिप कहती है, क्योंकि इसमें कोई डिजिटल हिस्सा नहीं है। ग्रे माइक्रोफोन फेंक देता है और पता चलता है कि जासूस उसका पीछा कर रही है। जासूस से छुटकारा पाने के लिए चिप एक इलेक्ट्रिक कार किराए पर लेती है। वह उस कार को जासूस के कार से टकरा देती है। वे जासूस को पीछे छोड़ देते हैं और फिर जासूस ग्रे की माँ के पास जाती है। वह उससे सब कुछ पूछती है कि वहाँ क्या हो रहा है। ग्रे को फिस्क भी मिल जाता है। वह बंदूक की नोक पर उससे पूछता है, तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा? फिस्क कहता है, हमारा काम सिर्फ तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ना था। तुम्हारी पत्नी को बिना किसी कारण के मार दिया गया बस। ग्रे भड़क जाता है और फिस्क और ग्रे के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रे फिस्क को भी मार देता है। बाद में वह अपना फोन जांचता है। ग्रे को फोन से पता चलता है कि उसके पीछे एरो के अलावा और कोई नहीं है। ग्रे को पता चलता है कि एरो ने ही उसकी पत्नी को मरवाया है और उसी ने ही उसकी पीठ की हड्डी तोड़वाई है।
कुछ भी सोचे बिना ग्रे एरो के उसके घर पर खत्म करने के लिए चला जाता है। इससे पहले कि ग्रे एरो को खत्म करता, जासूस ग्रे से बंदूक फेंकने के लिए कहती है। जैसे ही जासूस ग्रे के पास आती है वह उसे गिरा देता है। ग्रे जासूस को खत्म करना नहीं चाहता था, लेकिन चिप चाहती थी। ग्रे चिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। मौका पाकर जासूस ग्रे को बिजली का झटका दे देती है। ग्रे फिर से लकवाग्रस्त हो जाता है और यहाँ फिल्म का मेन विलन सामने आता है। एरो कहता है कि मैंने यह चिप बनाई है और तुमसे पहले मैं इस चिप से बात करता था। इस चिप ने मुझसे कहा कि वह इंसानों की तरह बनना चाहती है, इसलिए इस चिप ने तुम्हें चुना है। इसने तुम्हारी पत्नी की कार को हैक कर लिया और दुर्घटना करवा दी। मैंने तुम्हें अस्पताल में जो कुछ भी कहा वह इस चिप ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। ग्रे यह सब सुनकर चौंक जाता है और एरो बताता है कि यह सब चिप का प्लान था। अब यह मुझे खत्म करना चाहती है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं इसके जैसी एक और एआई चिप बनाऊंगा, लेकिन चिप कोई और अपनी जैसे नहीं चाहती थी, इसलिए वह मुझे खत्म करना चाहती है। यहाँ चिप कहती है कि हाँ, यह मेरी योजना थी। मैं इंसान बनना चाहती थी, इसलिए मैंने यह सब किया। इस बार एरो और जासूस भी बातचीत सुनते हैं। चिप फिर से सक्रिय हो जाती है। यह तुरंत एरो को खत्म कर देती है। चिप जासूस को भी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रे उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर खुद को गोली मार देता है। ग्रे जागता है और खुद को अस्पताल के बिस्तर में पाता है। वह चिप को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी पत्नी भी उसके सामने थी। उसकी पत्नी उसे बताती है कि हमारी दुर्घटना हो गई थी, तुम कई दिनों से बेहोश थे। क्या यह सपना था? तभी फिल्म एक दूसरे सीन पर चली जाती है, जहां चिप जासूस की जान लेने की कोशिश करती है। वह कहती है तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन चिप कहती है ग्रे यहाँ नहीं है क्योंकि वह एक बेहतर जगह पर है, अपने मन की दुनिया में जहाँ उसे होना चाहिए। यह शरीर अब मेरे नियंत्रण में है। और जैसे ही यह कहती है, चिप जासूस को गोली मार देती है। उसके बाद ग्रे यानी चिप चला जाता है। जैसे ही वह चला जाता है फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी धमाकेदार वीडियो के साथ।